हे गाइस, मैंने आज से पहले डार्क वेब पर बहुत सारी स्टोरी सुनाई है। ये बता देना चाहता हूँ कि आज की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है। ये स्टोरी इतनी ज़्यादा डरावनी है कि शायद आपकी रातों की नींद चली जाए। ये कहानी ऐसी है कि अगर आप खाते हुए देख रहे हो तो शायद खा ना पाओ, और अगर गलती से खा लिया है तो शायद अभी वॉमिट कर दो। और ये स्टोरी इतना दम रखती है कि किसी भी अच्छे खासे इंसान को ट्रॉमेटाइज कर दे। तो ये कहानी आती है एक वार्निंग के साथ, जो कि मैं अभी देना चाहता हूँ। इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो कि शायद छोटे दिल वाले, कमज़ोर दिल वाले ना देख पाएँ। तो अगर आपका दिल कमज़ोर है या फिर आपको कुछ भी ऐसी खून खराबा ये सब चीज़ों से नफ़रत है या आप नहीं सुन सकते, तो ये सही टाइम है कि आप इस वीडियो को अभी के अभी छोड़कर चले जाएं, क्योंकि एक बार ये वीडियो शुरू हो गई तो शायद आप छोड़ के ना जा पाएँ। एंड वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। ये कहानी है एलेक्स की। एलेक्स जो कि अभी स्कूल में पढ़ता था। एलेक्स वो स्कूल में तो पढ़ता था बट उसकी आदतें बहुत बड़ों जैसी थी, क्योंकि उसका ग्रुप भी थोड़ा बड़ों लोगों में मतलब उसका उठना बैठना होता था। तो वो बहुत जल्दी स्मोकिंग मतलब सिगरेट पीना, वीड पीना, इन सब की उसे आदत लग चुकी थी। एक बार वो घर में ऐसे ही वीड पी रहा होता है कि तभी उसकी मॉम आकर उसे पकड़ लेती है, उससे वीड छीनती है और कहीं पर फेंक देती है। एलेक्स को भी बहुत गुस्सा आता है और बहुत दुख भी होता है, क्योंकि बहुत पैसे खर्च करके उसने वो सब लिया था। अब एलेक्स वेट कर रहा होता है कि ठीक है, जिससे उसने लिया होता है वो वापस आएगा, और जो डीलर होता है मतलब बेसिकली, और वो स्कूल का ही होता है, तो जब वो आएगा तो एलेक्स उसको पैसे देकर वापस ले लेगा। बट एक हफ्ता बीत जाता है और वो डीलर आता ही नहीं है। वो छुट्टी लेकर कहीं गायब हो गया। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ से नया माल लेकर आऊँ। तभी एलेक्स का जो दोस्त होता है वो उसे बोलता है तो डार्क वेब ट्राई कर लेना, वहाँ पे तुझे बहुत कुछ मिल जाता है। एलेक्स के लिए डार्क वेब बहुत ही अनजान और बहुत ही नई जगह थी। उसे नहीं पता था डार्क वेब में क्या होता है। इनफैक्ट उसे ये भी नहीं पता था कि डार्क वेब होता क्या है। वो उसका दोस्त बताता है कि डार्क वेब में वो सब चीज़ें मिल जाती है जो तूने सोची ना हो। एलेक्स बोलता है माल भी मिल जाएगा, मतलब इतने आसानी से? उसका दोस्त बोलता है ब्रो तुझे कुछ भी नहीं पता, वहाँ क्या क्या मिलता है तू जाके देखेगा तो तुझे खुद पता चल जाएगा। एलेक्स की अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो वो बहुत ही क्यूरियस टाइप का लड़का है। उसे बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, हर चीज़ जानने की इच्छा, उसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों में उसे बहुत दिलचस्पी है। और अब एलेक्स को एक नई चीज़ पता चली थी, डार्क वेब। एलेक्स को नहीं पता था वहाँ क्या होता है, लेकिन उसे जानना था। वो पहले तो सीखता है कि आखिर डार्क वेब को ऑपरेट कैसे करें। किसी को ज़्यादा कुछ पता तो नहीं होता, बट थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि ठीक है, टॉर ब्राउज़र में जाना है और थोड़ा यहाँ वहाँ सरफेस करके आपको मिल जाएगा। अब एक दिन की बात है जब एलेक्स अपने स्कूल से वापस घर आता है और सीधा लैपटॉप खोल देता है। अपना लैपटॉप खोल कर वहाँ सर्च करने लग जाता है अबाउट द डीप एंड डार्क वेब। एलेक्स को पता चलता है कि अगर उसे डार्क वेब में एंटर करना है तो पहले उसे टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा। अब वो टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड करता है। उसको कई YouTube वीडियोस भी मिलती है जिसमें अच्छे से बताया था कि अगर आपको जाना है तो आप कैसे कैसे एंटर कर सकते हो। तो वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है एंड देन फाइनली एलेक्स डार्क वेब में एंटर कर जाता है। अब एलेक्स जाता है और वहाँ उसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अलग अलग रूम्स होते हैं जहाँ पर अलग अलग चीज़ें चल रही थी। एलेक्स को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता एंड लकीली वो एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर ड्रग्स बेचे जा रहे थे। एलेक्स जाता है वहाँ पर, अपना एड्रेस डालता है और उसे जो भी माल चाहिए था वो डालकर डार्क वेब बंद कर देता है। एलेक्स को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। एलेक्स को लगा ठीक है, बस एक मैंने ऑर्डर किया है। उसको तो ये भी नहीं पता था कि वो ऑर्डर आएगा भी कि बस ऐसे ही उसे बेवकूफ़ बना दिया गया है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एलेक्स भी कहीं ना कहीं शायद भूल भी गया था कि उसने डार्क वेब में कुछ तो ऑर्डर किया है। इनफैक्ट वो तो अपने डीलर को ही ढूंढने लग गया था कि यार मुझे लगता है डार्क वेब से कुछ आएगा तो मैं डीलर को ही ढूंढ लेता हूँ। बट ऐसे ही अचानक से उसके घर की बाहर की घंटी बजती है। एलेक्स जाता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर एक बॉक्स पड़ा हुआ था। वो उस बॉक्स को देखते ही पहचान जाता है, ये वही बॉक्स था जो एलेक्स ने डार्क वेब से ऑर्डर करा था। एलेक्स उस बॉक्स को उठा के सीधा रूम में चले जाता है। बॉक्स खोलकर देखता है तो उसमें उसका माल पड़ा होता है। एलेक्स खुश हो जाता है कि अरे वाह, इतना इतना ईजी था, मतलब कि मैं डीलर ढूंढ रहा हूँ, यहाँ वहाँ जाके बात कर रहा हूँ, रिस्क कितना है, कहीं कोई देख ना ले, कहीं कुछ ये वो, और डार्क वेब में तो इतना आराम से मिल गया। एलेक्स कहीं ना कहीं खुश भी था। वो अपने माल को देखता है, माल एकदम सही था, कोई फेक नहीं, कुछ नहीं। बट उसके साथ एलेक्स को एक नोट दिखता है। तो जब वो उस नोट को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है यू हैव बीन इन्वाइटेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उस टेक्स्ट के नीचे कुछ कुछ तो लिंक होती है, कोई वेब एड्रेस की लिंक होती है। एंड ऑन द बैक ऑफ द कार्ड वॉज अ डेट एंड द टाइम। और एंड में बोल्ड अक्षर में लिखा होता है डोंट बी लेट।
जब एलेक्स ये देखता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, ये किस चीज़ की लिंक है। और एक डेट टाइम सबके साथ, जैसे कि मान लो कोई प्रोग्राम में बुला रहा हो और साथ में एक काइंड ऑफ वार्निंग भी है कि डोंट बी लेट। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा, बट एलेक्स जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत क्यूरियस इंसान है, तो उसे जानना था कि आखिर इसका मतलब क्या है। एलेक्स एक्साइटेड भी हो जाता है कि यार कुछ तो नया हो रहा है, मज़ा आएगा जो भी देखने को मिलेगा। अब जो टाइम दिया होता है वो 2 दिन के बाद का था, मतलब कि 2 दिन एलेक्स को ऐसे ही गुजारने थे क्यूरियोसिटी में, और वो गुजारता भी है। उसका कहीं दिमाग ही नहीं लग रहा था, वो यही सोचे जा रहा था कि आखिर उधर क्या होगा, मैं अगर जाऊँगा तो उधर क्या मिलेगा, क्यों मुझे वहाँ बुलाया है। इन 2 दिन में वो स्कूल जाता, उसे कुछ याद ही नहीं उसने क्या पढ़ा, किसने क्या पढ़ाया, किसने क्या बोला, क्योंकि उसके दिमाग में वही चल रहा था कि यार आखिर क्या होगा क्या होगा। फिर फाइनली दूसरा दिन आ जाता है। अब जो टाइम दिया हुआ था उसको करीबन 6 घंटे थे, मतलब कि 6 घंटे बाद ही एलेक्स एंटर कर सकता था। बट एलेक्स इतना ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था, उससे रहा ही नहीं जा रहा था। वो एकदम से जाता है और अपना लैपटॉप खोल देता है और लैपटॉप में ही लिंक डाल देता है कि छोड़ना यार, 6 घंटे कौन वेट करेगा, मैं अभी जाकर देख लूँगा। एलेक्स बस एंटर कर ही रहा होता है कि अचानक से उसका हाथ रुक जाता है। एलेक्स एकदम से पॉज हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जो सिक्स्थ सेंस है उसे कुछ बताना चाह रही है, उसे रोकना चाह रही है कि प्लीज़ वहाँ मत जा, प्लीज़ एंटर मत कर। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। 2 दिन से मैं इतना एक्साइटेड था, इतना क्यूरियस था, बट अब जब सही में टाइम आ गया तो मुझे ऐसा अजीब सा फील क्यों हो रहा है। एलेक्स खुद को बोलता है कि यार मैं तब से इतना एक्साइटेड था, इतना वेट कर रहा था, और अब फाइनली जब टाइम आ गया तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, छोड़, जो भी होगा देखा जाएगा। और वो 3 तक गिनता है, 3, 2, 1 एंड देन क्लिक। लिंक पे एंटर दबाकर लिंक खुल जाती है। थोड़ा टाइम लगता है, जैसे वो एंटर दबाता है स्क्रीन में एकदम ब्लैक स्क्रीन हो जाती है और वो काफ़ी देर तक ब्लैक रहती है, करीबन 5-6 मिनट तक। एलेक्स को लग रहा था कि कहीं ये डेड लिंक तो नहीं है, कोई ऐसे प्रैंक तो नहीं कर रहा कि इस लिंक का कोई मतलब ही ना हो, बस ऐसे ही नॉर्मली कुछ लिंक बना के भेज दिया और मेरे साथ प्रैंक हो गया। लेकिन तभी अचानक से उस लिंक में एक मैसेज पॉपअप होता है। एक सफ़ेद कलर का बॉक्स होता है जिसमें काले रंग के फॉन्ट से लिखा होता है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, अनफॉर्चुनेटली देयर आर नो शोज गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट, द नेक्स्ट शो स्टार्ट इन 19 hours 48 minutes and 24 seconds. We hope to see you then. एलेक्स जब ये पढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। 2 दिन से वो जिस चीज़ का वेट कर रहा था, अब उसे शायद 2 दिन और वेट करना पड़ेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या प्रैंक चल रहा है, क्या सीन है। और उस रात को भी वो यही सोचते सोचते कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं इतना एक्साइटेड था, ये डिसअपॉइंटमेंट, ये वो, ऐसा सोच के उसे नींद ही नहीं आती। अगले दिन की सुबह हो जाती है, फिर से स्कूल जाता है बट वहाँ मन नहीं लगता। हर टाइम उसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि आखिर उस लिंक के पीछे है तो है क्या, आखिर ऐसा क्या है जो कि एलेक्स को इतना ज़्यादा थोड़ा बहुत डरा भी रहा है और इतना ज़्यादा एक्साइटेड भी कर रहा है। वेल, अब एलेक्स वापस स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। वो अपना यूजुअल जो रूटीन होता है उसे फॉलो करता है, नहाता है, ब्रेकफास्ट करता है, अपने दांत ब्रश करता है और फिर उसके बाद अपने बस स्टॉप पे चला जाता है। वो अपनी बस पर एंटर करने ही वाला था कि अचानक से उसके फ़ोन में वाइब्रेशन होती है। वो अपने फ़ोन को बाहर निकाल कर देखता है तो एक किसी अनजान इंसान का उसको टेक्स्ट आया होता है, एक अननोन नंबर से। और यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अजीब होती है कि जब टेक्स्ट आता है तो अननोन नंबर होता है, राइट, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि एलेक्स ने उसका नाम सही में सेव करा है और नाम रखा है अननोन नंबर। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैंने आपको टेक्स्ट किया तो आएगा 1 2 3 4 5 6, है ना, टेक्स्टेड यू, बट उसमें ऐसा आ रहा था कि अननोन नंबर टेक्स्टेड यू। एलेक्स उस टेक्स्ट को ओपन करके देखता है और जब एलेक्स उस टेक्स्ट को पढ़ता है, कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है जैसे मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि टेक्स्ट में लिखा होता है, I'll see you tonight, Alex. It's going to be lot of fun. एलेक्स वहीं पर एकदम से मूर्ति की तरह जम जाता है और वो इतनी देर तक वहाँ खड़ा रहता है कि जो बस का ड्राइवर होता है उसे लिटरली एलेक्स को बोलना पड़ता है, बच्चे जल्दी से अंदर आ जाओ वरना मैं चला जाऊँगा। उसके बाद एलेक्स जल्दी से बस के अंदर आ जाता है। एलेक्स का दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उसका नंबर मिला तो मिला कैसे, और नंबर से बड़ी बात कि सामने वाले को उसका नाम कैसे पता है, कैसे पता कि उसका नाम एलेक्स है। एलेक्स को जो अभी तक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, इतना ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था, वो अचानक से डरने लगा था। उसकी एक्साइटमेंट एक खौफनाक डर का रूप ले लेती है। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस अपने स्कूल के आगे आकर खड़ी हो चुकी थी। एलेक्स बस से बाहर आता है और तब एलेक्स डिसाइड करता है कि नहीं यार, आज मैं स्कूल नहीं जा सकता। आज मेरा दिमाग वैसे काम नहीं कर रहा और मुझे बहुत टेंशन हो रही है।
तो एलेक्स वहीं से भागकर अपने घर तक आता है। एलेक्स का घर स्कूल से लगभग 3-4 किलोमीटर ही दूर था, तो एलेक्स करीबन आधा पौना घंटा भाग भाग के पहुंच जाता है अपने घर। घर एंटर करता है और घर में जब आता है तो देखता है उसकी मम्मी घर पे नहीं थी। ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि एलेक्स की मॉम सुबह जाती थी, जॉब करती थी और रात को वापस आती थी। तो एलेक्स को ये था कि चलो ठीक है, मॉम नहीं है, कम से कम मुझे जवाबदेही नहीं करनी पड़ेगी कि बेटा स्कूल क्यों नहीं गए, वापस क्यों आ गए, ब्ला ब्ला ब्ला। एलेक्स अब जाता है, सीधा अपने रूम में बैठ जाता है। घबराया हुआ एलेक्स, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। वो अननोन नंबर में मैसेज करने की कोशिश करता है, बट सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। अब जो लिंक में टाइम दिया हुआ था उसके लिए करीबन 8 घंटे बचे थे। एलेक्स ये 8 घंटे कैसे कैसे करके काट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे जाना चाहिए कि क्या नहीं, क्योंकि सामने वाले को उसका नाम पता है, सामने वाले को उसका एड्रेस पता है, सामने वाले को ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके बारे में सब कुछ पता है, और एलेक्स को वहीं पर सामने वाले के बारे में कुछ भी नहीं पता। और जो टेक्स्ट आया था एलेक्स को, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लग रहा था, इतना फ्रेंडली कि कहीं ना कहीं एलेक्स को उसमें डेंजर दिख रहा था। उसे आभास हो रहा था कि ये किसी खतरे का निशान है, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या वो जाए क्या वो नहीं जाए। एलेक्स इसी दुविधा में कहीं ना कहीं झूल रहा था। यही सोचते सोचते काफ़ी समय बीत जाता है और अब एलेक्स का फ़ोन वापस से वाइब्रेट करता है। एलेक्स फ़ोन निकाल कर देखता है तो उसी अननोन नंबर से एलेक्स को एक मैसेज आया होता है, अर्ली एक्सेस फॉर द शो स्टार्ट्स नाउ। और टेक्स्ट में आगे लिखा होता है, कम बॉय, देयर इज़ अ स्पेशल स्पॉट जस्ट फॉर यू। एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि इसका आखिर क्या मतलब है। ऑल्दो एलेक्स थोड़ा सा करेज गैदर करता है, थोड़ी सी हिम्मत लाता है, और फिर फाइनली वो अपने लैपटॉप को ओपन करता है, उस लिंक को टाइप करता है और फिर से एंटर क्लिक कर देता है। Once he clicked the enter, he noticed that the website took longer to load this time. वो इतना ज़्यादा समय ले रही थी कि एलेक्स बस वहाँ पर बैठ के बहुत ज़्यादा घबराया जा रहा था। जैसे जैसे वेबसाइट खुलने लगी, एलेक्स की दिल की धड़कनें और तेज़ होने लगी, एंड देन फाइनली वेबसाइट खुल जाती है। एलेक्स देखता है कि राइट साइड में एक चैट बॉक्स था और पूरे स्क्रीन में एक ब्लैक कलर की स्क्रीन थी। The chat box was booming with conversations. वहाँ पर मोस्टली जो लोग थे वो एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे, वेलकम बैक, इट्स गुड टू सी यू अगेन। सब एक दूसरे को ऐसे ग्रीट कर रहे थे अनटिल उनमें से एक आदमी एलेक्स को नोटिस करता है और बोलता है कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पे जो एक और कमेंट आता है वो आता है कि आई थिंक ही इज़ अ स्पेशल गेस्ट। और फिर बाकी लोग बोलते हैं, अरे हाँ हम तो भूल ही गए, स्पेशल गेस्ट, अच्छा तो यही लड़का है, वो यही लड़का है। ऐसे ऐसे करके एलेक्स के बारे में बातें चल पड़ी है। एलेक्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा वियर्ड था। एक स्पेशल गेस्ट और मैसेज में लिखा था कि वी हैव अ स्पेशल स्पॉट फॉर यू। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी एलेक्स को, कि तभी एकदम से जो काली स्क्रीन थी वो अचानक से लाल हो जाती है, बिकॉज समथिंग पॉप्ड अप। इट वॉज अ मैन wearing some kind of weird pig mask. All of a sudden, people were cheering in the chat. और फिर उसके बाद जो वो आदमी था जिसने वो पिग का मास्क पहना हुआ था, वो बोलता है, वेलकम बैक टू द रेड शो एवरीवन, इट्स गुड टू सी सम फेमिलियर नेम्स अगेन। एलेक्स को बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा था। ही वॉन्टेड टू गेट ऑफ द साइट डिस्पाइट हाउ एक्साइटेड ही वॉज यस्टरडे। जहाँ कल तक एलेक्स इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, अचानक से उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। एलेक्स सोचता है कि जल्दी से इसे बंद करता हूँ और सब खत्म। एलेक्स अपना माउस कर्सर हिलाता है, लेकिन पता नहीं क्यों एलेक्स का माउस कर्सर हिल नहीं रहा था। एलेक्स बहुत ज़्यादा फिर से डर जाता है और फिर जो वो आदमी होता है वो एकदम सीधा स्क्रीन में देखता है और अचानक से स्क्रीन में वीडियो बदल जाती है। जहाँ पर अभी स्क्रीन में वो आदमी दिख रहा था, अचानक से किसी की तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी की तो रिकॉर्डिंग करी है और अभी प्ले कर दी है। इस रिकॉर्डिंग में एक रूम था जिसमें एक खाली सी चेयर थी। थोड़ी देर बाद एक मोटा सा आदमी आता है, लंबा सा मोटा सा, और उसके साथ एक औरत होती है। उस आदमी ने उस औरत को ऐसे पकड़ा होता है। औरत के सर पे कुछ काले कलर का बैग सा होता है। वो लेकर आता है औरत को और उसी सीट पर जो चेयर होती है उस पर बिठा देता है। वेट अ सेकेंड, एलेक्स नोटिस करता है कि जो औरत ने पहना हुआ था, जो उसका पहनावा था, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेमिलियर था। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैच खाता था एलेक्स की मॉम से, क्योंकि एलेक्स की मॉम की जो ऑफिस की ड्रेस थी, सेम वही ड्रेस उस औरत ने पहनी हुई थी। एलेक्स अभी कुछ समझ पाता कि अचानक से स्क्रीन फिर से बदल जाती है। इस समय एलेक्स जो देख रहा था वो देख रहा था खुद को, क्योंकि स्क्रीन में एलेक्स की ही वीडियो चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लैपटॉप के कैमरे से ही उसको दिखाया जा रहा है पूरी स्क्रीन में। वो लाइव था, लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि अच्छा
तो ये लड़का ऐसा दिखता है, अच्छा तो ये लड़का यहाँ पर रहता है, अच्छा तो ये लड़का अभी ये कर रहा है ये। और एलेक्स एकदम जंप कर जाता है, वो अपनी सीट से उठ जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। एकदम से लाइव स्ट्रीम में एलेक्स की स्क्रीन कैसे चल सकती है, उसकी वीडियो कैसे चल सकती है। एलेक्स आसपास देख रहा है कि उसके कैमरे को कहीं छुपाया हुआ है, ये लोग आसपास है क्या कहीं पर। कि तभी वहाँ पर वो जो आदमी था जिसने पिग का मास्क पहना हुआ था वो आकर बोलने लगता है, वेलकम टू द रेड शो एलेक्स, यू आर टुडेज स्पेशल गेस्ट, हियर आर द रूल्स ऑफ द शो, डू नॉट कॉल द कॉप्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस एंड यू हैव टू वॉच द स्ट्रीम ऑल द वे थ्रू। इफ यू फॉलो दीज सिंपल रूल्स वी विल नॉट हर्ट यू। यानी कि एलेक्स ना तो अब पुलिस को बुला सकता था ना ही वहाँ से जा सकता था, उसको पूरी लाइव स्ट्रीम देखनी पड़ती। और अगर उसने पूरी लाइव स्ट्रीम देख ली तो ये डार्क वेब वाले जो भी लोग थे वो एलेक्स को जाने देंगे, उसे हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसने स्ट्रीम नहीं देखी ड्यू टू एनी रीजंस तो उनका शायद अगला टारगेट एलेक्स होगा। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है, एलेक्स एकदम से चिल्लाने लग जाता है जोर जोर से। वो उन सबसे बात करने की कोशिश करता है कि तुम सब ये क्या कर रहे हो, तुम सब क्यों कर रहे हो, और तुमने कहाँ कैमरा छुपाया, तुम सब पागल हो क्या। अभी एलेक्स ये सब बोल ही रहा था कि अचानक से स्क्रीन वापस से बदल जाती है और वो वापस से जो सेकंड टाइम जो रिकॉर्डिंग चल रही थी उसकी तरफ चल पड़ती है। मतलब कि स्क्रीन में अब वापस से वो रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक औरत जो कि बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, पूरी अनकॉन्शियस, उसके चेहरे पर काले रंग का बैग था और उसके आसपास वो आदमी घूम रहा था जिसने पिग का मास्क पहना हुआ था। इससे एक चीज़ तो समझ आती है कि ये कोई प्री रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब कि पहले से रिकॉर्ड नहीं हुई है, बल्कि ये जो भी चल रहा है ये लाइव चल रहा है। एंड जो कैमरा क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि 4K में रिकॉर्ड हो रहा है, हर एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही थी। एलेक्स बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, एलेक्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि औरत कौन है, और कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों उसकी जो सेंसेस थी वो उसे कुछ बताना चाह रही थी, कुछ ऐसा जिस पर एलेक्स शायद विश्वास नहीं करना चाह रहा था। अब वो आदमी आता है और जो वो औरत होती है उसने जो बैग उसके सर पे बांधा होता है उसको हटा देता है। और जैसे उस औरत का चेहरा एलेक्स देखता है, एलेक्स के तो मानो होश उड़ गए थे। एलेक्स का मुंह खुला का खुला रह गया था, उसकी आंखें फट चुकी थी और उसके एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल चुके थे, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं, एलेक्स की खुद की माँ थी। एलेक्स की माँ पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हालत में उस रूम में बैठी हुई थी। उसके ब्लॉन्ड कलर के बाल पूरी तरीके से काट दिए गए थे और एलेक्स की माँ का फेस पूरी तरीके से खून में लथपथ था। एलेक्स अपनी ही माँ को इस हालत में देख रहा था। एलेक्स जैसे वो देखता है वो उसी टाइम वॉमिट करने लग जाता है। पूरी वॉमिट करने के बाद एलेक्स वापस से वो स्ट्रीम देखने लग जाता है। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी जैसे मानो कि वो अभी फट जाएंगी। अब अचानक से स्क्रीन में जो चैट बॉक्स था उसमें सब बहुत ज़्यादा चैट करने लगे थे, सब कोई वहाँ पर कमेंट्स कर रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि कमेंट्स तो ध्यान से दिख भी नहीं रहे थे कि तभी एक आदमी अचानक से एक कमेंट करता है जो कि था, इस औरत के फेस का एक पार्ट काटो और उसको लिक करो। और फिर जो वो आदमी था जिसने पिग का मास्क पहना हुआ था वो ऐसे नॉट करता है और वो एलेक्स की माँ की तरफ बढ़ता है। एलेक्स लैपटॉप में देख के चिल्लाने लग जाता है कि मेरी माँ को टच भी मत करना, मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरी माँ को कुछ मत करो। बट कोई भी एलेक्स की कुछ नहीं सुनता। वो आदमी उसकी माँ के पास जाता है, अपना चाकू निकालता है और उसके फेस का एक पार्ट को पील कर देता है, पूरी तरीके से निकाल देता है और फिर उसको लिक करता है। एलेक्स ये सारी चीज़ें देख रहा था। एलेक्स पूरी तरीके से शांत हो चुका था, जैसे कि मानो उसे भरोसा ही नहीं हो रहा कि उसके सामने क्या हो रहा है। उसके बाद एक और आदमी एक कमेंट करता है और बोलता है कि इस औरत के दोनों कान को काट दिया जाए। फिर से जो मास्क वाला आदमी होता है वो चुपचाप ऐसे नॉट करता है और फिर से अपना चाकू लेकर एलेक्स की माँ के पास जाता है और धीरे धीरे उसके दोनों कान काट देता है। एलेक्स ये सब देख रहा था। एलेक्स समझ ही नहीं आ, उसे चक्कर आ रहे थे, उसकी आंखें बंद हो रही थी, उसे लग रहा था जैसे वो खुद अनकॉन्शियस होने वाला है। बट फिर भी एलेक्स अनकॉन्शियस नहीं होता, वो सब कुछ देख रहा होता है। उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। वो उसके सामने उसकी माँ बैठी हुई है। एलेक्स के डैड एलेक्स के पैदा होते ही उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे। तब से उसकी माँ ने एलेक्स को पाला है। उसकी माँ इतनी ज़्यादा बहादुर थी कि कभी किसी के बर्तन धोती, कभी किसी के क्लोथ्स आयरन करती, कभी किंडरगार्टन का काम करती, कभी बेबी सिटिंग का काम करती। ये सब कर करके उसने एलेक्स को पाला था। और एलेक्स जो कि अब बड़ा हो चुका था वो भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसे एग्जैक्टली पता था कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या करा है।
इतना सब सहने के बाद फाइनली एलेक्स की माँ को उसकी जॉब मिली थी, एक ऐसी जॉब जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, जिसमें काफ़ी अच्छे पैसे थे। एलेक्स की माँ पढ़ी लिखी थी और उसी की वजह से उसे आज ये जॉब मिली थी। वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। एलेक्स की माँ ने एलेक्स को कहा था कि बेटा अब सब कुछ सही हो जाएगा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाएगी, हम भी कुछ अच्छा करेंगे। देखा, मैंने तेरे लिए इतनी सारी मेहनत करी एंड फाइनली मुझे उसका फल मिल रहा है। इतनी खुश होकर वो ऑफिस के लिए निकली थी। और फिर एक आज का दिन है जब एलेक्स के सामने उसकी वही माँ अनकॉन्शियस हालत में एक चेयर में बैठे हुए पड़ी है और जहाँ पर कुछ दरिंदे उसके साथ ये सब कर रहे हैं। एलेक्स को विश्वास ही नहीं हो रहा था वो जो भी देख रहा था। अब एलेक्स एक और कमेंट पढ़ता है। वो कमेंट था कि इस औरत को पहले तो होश में लाया जाए और फिर उसके बाद जो करना है वो मैं आगे बताऊंगा। वो आदमी वापस से सर हिलाता है। एलेक्स रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है कि प्लीज़ प्लीज़ उन्हें मत जगाओ, प्लीज़ प्लीज़ उन्हें अनकॉन्शियस रहने दो। बट वो आदमी जाता है, अपनी पॉकेट से एक नीडल निकालता है, एक सुई, और फिर एलेक्स की माँ के हाथ में वो सुई डाल देता है। और जैसे ही वो उस सुई के अंदर कुछ केमिकल था या क्या था पता नहीं, पर जैसे ही वो केमिकल एलेक्स की माँ के अंदर जाता है वो एकदम से उठ जाती है और वो उठते ही बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। ये चिल्लाने की आवाज़ एलेक्स के दिल को पूरी तरीके से तोड़ के रख देती है। एलेक्स का मन कर रहा था कि बस वो वहाँ से चले जाए, वो ये सब ना देखे, वो पुलिस के पास चले जाए, वो कुछ ऐसा कर दे कि अपनी माँ को बचा पाए। बट शायद एलेक्स को भी पता था कि अब जो भी होने वाला है वो एलेक्स के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं था। एलेक्स सिर्फ रोए जा रहा था और बस माँ को पुकारे जा रहा था। एलेक्स कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी माँ कुछ दरिंदों के हाथों में थी। अचानक से एक और कमेंट आता है कि जो इस औरत का दूसरा गाल है उसको भी पील करा जाए, लेकिन इस बार चाकू से नहीं बल्कि पिलर से। जो पिलर होता है ना, जो शार्पनर टाइप होता है, उससे। वो आदमी फिर से अपना सर हिलाता है, पिलर निकालता है और बहुत स्लोली उसके इस गाल की स्किन को पील करने लग जाता है। कभी आपने घर में रसोई में आलू को भी पील करा है तो कैसे उससे उसका छिलका निकलता है, सेम उसी तरीके से एलेक्स की माँ के गाल से उसकी स्किन निकल रही थी। एलेक्स की माँ अभी भी पूरे होश में थी, वो चिल्लाए जा रही थी, वो तड़प रही थी। एलेक्स वापस से वॉमिट करने लग जाता है, उसका सर पूरी तरीके से घूम रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके सामने क्या चल रहा है। वो उसके हाथ काँप, वो ना हिल भी नहीं सक रहा था इस टाइम पर। वो इतना डरा हुआ था, इतना ज़्यादा शॉक में था, या फिर कहो इस तरीके से ट्रॉमेटाइज हो चुका था। ना उसके हाथ हिल रहे थे ना उसके होंठ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खुद ऐसा बेजान की तरह पड़ चुका था। एंड देन एलेक्स बताता है कि इसके आगे जो हुआ वो एलेक्स बता ही नहीं सकता। इतना बुरा हुआ कि वो लिखना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। तो स्टोरी में एलेक्स ने आगे नहीं बताया, बस ये पूरा वाक्य ख़त्म करा ये बोलते हुए कि इन दी एंड उन लोगों ने मेरी माँ को मार डाला। ये एलेक्स के वर्ड्स थे। जब माँ मर जाती है तो उसके बाद से वो जो आदमी होता है जिसने मास्क पहना होता है पिग वाला, वो वापस से स्क्रीन के सामने आता है और एलेक्स को बोलता है, वेल डन बॉय, यू डिड ग्रेट, बट इसके बारे में अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश करी तो इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और ये बोलते ही स्ट्रीम बंद हो जाती है। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता। एलेक्स बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, वो लिटरली इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि उसे लग रहा था कि उसका वोकल कोड पूरी तरीके से ख़राब होने वाला है। और उसे दर्द भी हो रहा था गले में, हर जगह सर में दर्द, उसके हाथ कांप रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने अभी अपने आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखा था। एलेक्स खड़ा होता है और सीधा अपने दोस्त के पास जाता है, वही दोस्त जिसने सबसे पहले एलेक्स को डार्क वेब के बारे में बताया था। भागते हुए जाता है और उसके डोर के पास जाकर नॉक करने लग जाता है। इनफैक्ट नॉक छोड़ो, सीधा बैंगिंग, ही वॉज लिटरली बैंगिंग हिज डोर्स। रात के 11 बज रहे थे। उसका दोस्त गुस्से में आता है और बोलता है, तू पागल हो गया क्या, रात के 11 बज रहे और इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा ठोक रहा है, क्या हुआ। एलेक्स रोते हुए अपने दोस्त को अंदर लेकर जाता है और उसे सब कुछ बताता है जो भी उसके साथ हुआ, जो उसकी माँ के साथ हुआ। उसका दोस्त पूरी तरीके से पागल हो जाता है सुनकर कि ये सब कैसे हो सकता है, ये इज़ इट रियली ट्रू, तूने सही में कोई नशा वशा तो नहीं करा है, तू सच बोल रहा है। एलेक्स रोते हुए बोलता है कि मैं जो भी कह रहा हूँ सब कुछ सच है। जिसके बाद एलेक्स उस दिन अपने दोस्त के साथ ही गुजारता है और फिर वापस अपने घर आ जाता है। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एलेक्स इस टाइम रन पे रहा है, मतलब वो भाग रहा है क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं और भागते हुए वो ये सब टाइप कर रहा है। उसने मतलब ये सारी स्टोरी भागते हुए तो नहीं, मतलब छुपा हुआ है कहीं पर और वहाँ से पूरा टाइप करके उसने ये सारी स्टोरी बताई है।
उसने ये भी बताया कि जो दोस्त था जिसको उसने ये पूरी स्टोरी सुनाई थी 2 दिन पहले, वो गायब हो चुका है। और सिर्फ वो नहीं, उसकी पूरी फैमिली गायब हो चुकी है। किसी को नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर है, पर शायद एलेक्स को एग्जैक्टली पता है कि वो लोग कहाँ मिलेंगे। वेल, एलेक्स अभी तो इन सबसे बचकर भाग रहा है, कब तक भाग पाए उसे नहीं पता। जो उसके आखिरी वर्ड्स थे वो ये थे कि दोस्तों, कभी भी डार्क वेब में मत जाना, क्योंकि वहाँ पे जाना जितना एक्साइटेड लगता है ना, उससे कई ज़्यादा डरावना है। और कब वो एक्साइटमेंट तुम्हारे लिए ट्रॉमा बन जाए तुम्हें भी पता नहीं चलेगा।